नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास इक्वेशन फॉर द फाइनाइट ग्रुप। तो इसमें हम पहले तो थ्योरम प्रूव करेंगे और फिर देखेंगे कि एक फाइनाइट ग्रुप के लिए क्लास इक्वेशन क्या होती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है अपने पास, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। यहाँ बी की जगह ए है, ए बिलोंग्स टू जी। देन कॉन्जुगेट क्लास order of conjugate class of A is equal to order of G upon order of normalizer of element A। इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी, यानी इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। ओके, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। ओके, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, ये हमें शो करना है। ओके, अब ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। सो दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए इन जी इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। ये हो गया अपने पास इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। ओके, तो ये हमें अब शो करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एन ए बी द नॉर्मलाइजर ऑफ ए। देन ये अपने नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन लिख दी, यानी जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि ए के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। इसी प्रकार also let CA be the conjugate class of A, then this is the conjugate class of A की definition. This is the definition of conjugate class of A, which is equal to set of y a y inverse where y belongs to G। ये क्या हो गया अपने पास, conjugate class of A की definition हो गई। अब हम जानते हैं कि कोई भी ग्रुप G गिवन है, उसका अगर कोई सब ग्रुप H है, तो ये H है वो G को H के डिस्टिंक्ट कोसेट्स के रूप में डिकम्पोज कर देगा। ये G है, इसको मैं H के डिस्टिंक्ट कोसेट्स के रूप में लिख सकता हूँ। ओके, H के डिस्टिंक्ट कोसेट्स के रूप में लिख सकता हूँ इस G को, यानी G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H। ओके, तो ये अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, जो कि लिखा जा सकता है इंडेक्स ऑफ एन ए इन G इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एन ए इन G विच इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एन ए इन G, यानी इंडेक्स ऑफ एन ए इन G इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एन ए इन G। Okay, so we know that index of Na in G is the number of distinct cosets of Na in G, that is if ये एक सेट है A जो कि Na के डिस्टिंक्ट कोसेट्स का सेट है। सो A इज इक्वल टू सेट ऑफ x Na where x belongs to G, the set of all distinct cosets of Na in G, then order of A is equal to index of Na in G is equal to order of G upon order of Na। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने पास कोई ग्रुप है, ग्रुप छोड़िए, कोई नंबर है 10, उसको जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो गया अपने पास, एक तरीके से ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। ओके, तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 क्या आ रहा है कि 2 के अगर मैं 5 डिस्टिंक्ट कोसेट्स लिखूँ तो 10 को मैं 2 के 5 डिस्टिंक्ट कोसेट्स के रूप में डिकम्पोज कर सकता हूँ। वो क्या हो जाएगा अपना
इसका ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। अगर मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी 10 है, ऑर्डर ऑफ एन ए 2 है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और 5 क्या है, ये 2 के डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं जो कि 10 को डिकम्पोज कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली वही लिखा है मैंने, ए एक सेट है जो कि एन ए के डिस्टिंक्ट कोसेट्स का सेट है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए हमें क्या शो करना है, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए शो करना है। ओके, सो नाउ वी शैल शो दैट ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैपिंग लेते हैं। मैपिंग है, लेट्स कंसिडर ए मैपिंग फाई फ्रॉम सेट ए टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए डिफाइंड बाई फाई एक्स एन ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये एक्स एन ए क्या है, ए के एलिमेंट्स है। ओके, क्योंकि ए क्या है, एन ए के डिस्टिंक्ट कोसेट्स का सेट, यानी एक्स एन ए का सेट है। ओके, तो एक्स एन ए क्या है, ए का एक एलिमेंट है, और एक्स ए एक्स इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए से। ओके, तो ये हमें शो करना है। अब सबसे पहले हमें शो करना है कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है वो वेल डिफाइंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैपिंग है उसके डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं और उनको इक्वल मान लेते हैं। और फिर हम क्या शो करते हैं कि अगर इसके डोमेन के दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इक्वल हैं, तो उनकी जो इमेज है वो भी इक्वल है। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि जो हमने मैपिंग फाई डिफाइन की है वो वेल डिफाइंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके डोमेन ए से दो एलिमेंट लेते हैं, एक्स एन ए और वाई एन ए। यहाँ पे एक्स और वाई क्या किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। सो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स एन ए वाई एन ए बिलोंग्स टू ए, सच दैट एक्स एन ए इज इक्वल टू वाई एन ए। ये हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए डोमेन ए से और इनको हमने इक्वल मान लिया। ओके, सो अगर ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो मैंने ये पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया वाई इनवर्स एक्स है वो एन से बिलोंग कर रही है। ओके, तो यहाँ पे एक्स एन ए इज इक्वल टू वाई एन ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि वाई इनवर्स एक्स है वो एन ए से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब एन ए क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या है, एक्स जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए में, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में क्या आएगा, जी के वो सभी एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट करें। तो यहाँ पे देखिए वाई इनवर्स एक्स है वो एन ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये ए के साथ कम्यूट करेगा। तो ये मैंने लिख दिया वाई इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू ए वाई एन इनवर्स एक्स। ओके, अब इसको मैंने दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड वाई से और राइट हैंड साइड एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो वाई वाई इनवर्स को एक साथ ले लिया, एक्स ए एक्स इनवर्स को एक साथ ले लिया, यहाँ पे वाई ए वाई इनवर्स को एक साथ ले लिया, एक्स एक्स इनवर्स को एक साथ ले लिया। तो वाई वाई इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि वाई है वो जी से बिलोंग कर रहा है। तो वाई वाई इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ई। और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर जी के किसी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता होता है तो वो हमें वही एलिमेंट मिल जाता है। तो ये ई है वो एक्स ए एक्स इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास एक्स ए एक्स इनवर्स आ जाएगा। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में एक्स एक्स इनवर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये
वाई ए वाई इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें वाई ए वाई इन्वर्स ही रिजल्ट देगा। ओके, तो ये अपने पास ई एक्स ए एक्स इन्वर्स इजकल टू वाई ए वाई इन्वर्स इंटू ई, तो ये अपने पास आ जाएगा ई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही वापस यही एलिमेंट दे देगा, तो ये आ जाएगा एक्स ए एक्स इन्वर्स इजकल टू वाई ए वाई इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक्स ए एक्स इन्वर्स किसके बराबर है, एक्स ए एक्स इन्वर्स फाइव ऑफ एक्स एन ए के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि फाइव ऑफ एक्स एन ए इजकल टू फाइव ऑफ वाई एन ए, ये फाइव ऑफ वाई एन ए के इक्वल है और ये फाइव एक्स ऑफ एन ए के इक्वल है। तो हमने क्या किया था कि जो मैपिंग फाइव है उसके डोमेन से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए थे और उनको इक्वल माना था, और हमें क्या शो करना था कि उनकी जो इमेज है वो इक्वल है। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि जो फाइव है वो वेल डिफाइंड है। तो यहाँ से हमें इमेज है एक्स एन ए और वाई एन ए की इमेज है वो इक्वल मिल गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फाइव है वो वेल डिफाइंड है। अब हमें क्या शो करना है कि हम जानते हैं कि जब कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसके अंदर उसके डोमेन और कोडोमेन या रेंज में एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, अगर ये हमने शो कर दिया तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि अगर हमने फाइव को बाइजेक्टिव शो कर दिया तो उस टाइम कह सकते हैं कि ए में जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में है। तो उस टाइम ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए ये शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि फाइव है वो बाइजेक्टिव है। तो इसके लिए बाइजेक्टिव के लिए हमें पहले शो करना पड़ेगा फाइव क्या है, वन वन है। और वन वन के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी कोडोमेन या रेंज में से दो एलिमेंट्स लेते हैं और उनको इक्वल मानते हैं। अब कोडोमेन या जो रेंज में है वो उसकी डोमेन के किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज है, तो हमने इमेज को इक्वल मान रहे हैं और उसकी डोमेन में वो एलिमेंट है वो इक्वल शो कर देंगे ताकि हम कह सकें कि जो फाइव है वो वन वन है। तो इसकी हमने कोडोमेन या रेंज में से दो एलिमेंट ले लिए, फाइव एक्स एन ए और फाइव वाई एन ए, यहाँ पे फाइव वाई एन ए है ये। ओके, ये हमने दो एलिमेंट ले लिए और इनको हमने इक्वल मान लिया। ओके, अब फाइव एक्स एन ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स के, और ये इक्वल हो जाएगा वाई ए वाई इनवर्स के। अब इन दोनों साइड हम इसको इन दोनों एक्सप्रेशन को हम राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से एक्स से और लेफ्ट हैंड साइड से वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा वाई इनवर्स और एक्स से मल्टीप्लाई करने पे वाई इनवर्स एक्स को एक साथ ले लिया मैंने ए, और एक्स इनवर्स एक्स को एक साथ ले लिया। इसी प्रकार वाई इनवर्स वाई को एक साथ ले लिया ए, वाई इनवर्स एक्स को एक साथ ले लिया, तो ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्स इनवर्स एक्स के क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। इसी प्रकार वाई इनवर्स वाई इसमें हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो ये ई हो गया, ये भी ई हुआ। ये जब ए ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए मिल जाएगा अपने पास। इसी प्रकार ये यहाँ से भी अपने पास ए मिल गया, तो ये अपने पास आ गया वाई इनवर्स ए इक्वल टू ए वाई इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई इनवर्स एक्स है वो ए के साथ कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। तो वाई इनवर्स एक्स है वो एन ए से बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने क्या बताया था कि जब एक्स एन इजक्वल टू वाई एन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे देखिए वाई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एन ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स एन ए इजक्वल टू वाई एन ए। इसको मैं उल्टा लिखूँ तो यह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसको मैं जब उल्टा लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स एन ए इजक्वल टू वाई एन ए। ओके, तो हमने इसकी कोडोमेन या रेंज में से दो एलिमेंट दो डिस्टिंक्ट इमेजेस ली और इनको इक्वल शो किया और इनको इक्वल मान लिया, और हमने इसकी डोमेन से जो इनकी प्री इमेज थी उनको इक्वल शो कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैपिंग फाइव है वो वन वन है। तो यहाँ से अपने पास पता चल गया कि मैपिंग फाइव है वो वन वन है। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, जेड किसके इक्वल हो जाएगा, ए के कॉन्जुगेट के। तो जेड आ जाएगा अपने पास एक्स ए इनवर्स फॉर
some x belongs to G, and then x and A belongs to सेट ए, क्योंकि एक्स एन ए किसे बिलोंग है, सेट ए से बिलोंग है, सच दैट फाइव एक्स एन ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू जेड। यानी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी रेंज में से एक एलिमेंट ले रहे हैं और उसकी हम प्री इमेज फाइंड कर रहे हैं। ओके, और हम कह रहे हैं कि जो हम प्री इमेज फाइंड कर रहे हैं वो किससे बिलोंग कर रही है, इसकी डोमेन से बिलोंग कर रही है। ओके, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो मैपिंग है वो ऑन टू हो जाएगी। ओके, तो हमने यही किया है कि हमने इसकी कोडोमेन या रेंज में से एक एलिमेंट ये ले लिया और इसके करस्पॉन्डिंग हमें इसकी डोमेन में एलिमेंट एक्स एन ए मिल जा रहा है, ताकि फाइव एक्स एन ए वो एक्स ए एक्स इनवर्स के इक्वल आ जाए। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि फाइव है वो ऑन टू है। ओके, तो हमने फाइव को 1 1 और ऑन टू शो कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि फाइव क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो उस टाइम उसकी डोमेन और रेंज में या फिर कोडोमेन में एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। तो उस टाइम ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, क्योंकि डोमेन क्या है अपने पास ए है और कोडोमेन क्या है, या कोडोमेन या रेंज क्या है, सी है। तो उस टाइम ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साथ लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। इसको हम लिख सकते हैं इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी। तो ये अपने पास फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गए। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक ये सबसे पहले नॉर्मल डेफिनेशन लगाई है और उसके बाद एक मैपिंग डिफाइन की है और उस मैपिंग को हमने बाइजेक्टिव शो कर दिया। बाइजेक्टिव के केस में उसकी डोमेन एंड रेंज या कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। ओके, उस टाइम ऑर्डर ऑफ डोमेन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रेंज या फिर ऑर्डर ऑफ कोडोमेन। ओके, तो इस थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। अब अगली थ्योरम देखते हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू सम ऑफ ए बिलोंग्स टू डी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए आई, वेयर डी बी ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स a1 a2 up to an taken one from each of the conjugate class of G। ओके, तो ये हमें सेकंड थ्योरम है जो कि प्रूव करनी है। अब G क्या है, हम एक फाइनाइट ग्रुप मान के चल रहे हैं, तो इसकी जो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेज होगी वो भी फाइनाइट होगी। ओके, और हमने कॉन्जुगेट क्लास जब पढ़ी थी उस टाइम हम पढ़े थे कि G को हम डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास के रूप में डिकम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेसी है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो हमेशा ग्रुप को डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के रूप में डिकम्पोज करता है। तो कॉन्जुगेसी है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वो जी को डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास के रूप में डिकम्पोज करेगा। तो हम जी को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू डी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। ये हमने कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उस टाइम हमने ये देखा था। ओके, यहाँ पे ए है वो जो वेयर डी be a set of, since G is finite therefore the number of distinct conjugate class of G will be finite, say n। यह distinct conjugate class है वो G की फाइनाइट होगी,
और हमने मान लिया कि वो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास है, वो n है, तो उस टाइम ऑर्डर ऑफ डी है वो ऑर्डर ऑफ डी क्या हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। ओके, वेयर डी इज इक्वल टू सेट ऑफ a1 a2 up to an, thus ca1 ca2 can are distinct conjugate classes which partition the group G, so that G is equal to union of A belongs to D conjugate class of A is equal to union of I from 1 to n conjugate class of CAI, conjugate class of AI। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने ये पढ़ा था कि हम कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो किसी भी ग्रुप को डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के रूप में डिकम्पोज करता है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेसी है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कॉन्जुगेसी है वो डी ग्रुप जी को डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास के रूप में डिकम्पोज करेगा। अब डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेज हैं, मान लेते हैं कि CA1 CA CB C ऐसे CC CD ऐसे हमने n डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास मान ली। अब इन n डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास से हम प्रत्येक से एक एक एलिमेंट ले रहे हैं, वो है A1 A2 A3 AN। ओके, तो वो सेट किसके इक्वल है, वो सेट है डी, उसको सेट को मैंने मान लिया डी। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट के क्लास के बराबर ही हो जाएगा। और डी क्या है, हमने जो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लास से थी उनसे प्रत्येक से एक एक एलिमेंट ले लिया, और वो एलिमेंट भी क्या होंगे, आपस में डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, सो इन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट क्लास आ रही है वो भी डिस्टिंक्ट होगी, जो कि ग्रुप जी को डिकम्पोज करेगी या पार्टीशन करेगी। ओके, सो दैट जी इज इक्वल टू, ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ AI। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ NAI। फर्स्ट थ्योरम से, जो हमने फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ देखा था उसमें हमने प्रूव किया था कि ऑर्डर ऑफ CI इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ NA। तो ये फर्स्ट थ्योरम से अपने पास आ गया ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ NAI। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूँ AI है वो कहाँ से, किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट डी से बिलोंग कर सकते, तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन A बिलोंग्स टू D ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ NA। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। तो ये हो गया कि G है वो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेज के रूप में, डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेज का यूनियन है। ओके, अब हमने ये पढ़ा था कि वी नो दैट x बिलोंग्स टू ZG, अगर x सेंटर ऑफ G से बिलोंग कर रहा है उस टाइम कॉन्जुगेट क्लासेज ऑफ x इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ऑफ एलिमेंट x। ओके, क्योंकि अगर x सेंटर ऑफ ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है तो x है वो सेंटर ऑफ ग्रुप G की डेफिनेशन के हिसाब से x है वो G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। ओके, उस टाइम अगर हम कॉन्जुगेट क्लास ऑफ x लिखें तो वो आ जाएगी अपने पास GX G इनवर्स। ओके, और यहाँ पे x है वो ग्रुप जी के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो जी के साथ भी कम्यूट करेगा, तो उस टाइम हम जी एक्स को लिख सकते हैं एक्स जी इनवर्स।
और जी जी इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में। तो ये अपने पास हो गया एक्स। तो उस टाइम कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एक्स है वो एक सिंगलटन सेट आ जाएगा एक्स का। ओके, तो यही मैंने लिखे है, वी नो दैट इफ एक्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी दिस इंप्लाइज कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंगलटन सेट एक्स। Thus, number of singleton conjugate classes in G is equal to is same as the number of elements in ZG। यानी जो ऐसी कॉन्जुगेट क्लासेज जो जिनमें केवल एक एलिमेंट हो, यानी सिंगलटन कॉन्जुगेट क्लास है, वो जी में जी की सिंगलटन कॉन्जुगेट क्लास है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेंटर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। यानी जी के ग्रुप जी के सेंटर में जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी ही सिंगलटन कॉन्जुगेट क्लास होगी। ओके, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ये देखिए क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, तो इसमें से वो हम कॉन्जुगेट क्लास अलग कर देंगे जिनमें केवल सिंगलटन एलिमेंट है। ठीक है, और वो कॉन्जुगेट क्लास किसके इक्वल हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ जेड जी के, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप जी में जितने एलिमेंट हो गए उतनी ही डिस्टिंक्ट सिंगलटन कॉन्जुगेट क्लास होगी। तो इनमें से हम वो क्लास अलग कर देंगे, बाकी बची हुई को हम समेशन में ले लेंगे। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए बिलोंग्स टू डी ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी। यानी इसमें से मैंने वो क्लास अलग कर दी डिस्टिंक्ट सिंगलटन कॉन्जुगेट क्लास अलग कर दी, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप जी। ओके, तो ये मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया, वेयर जेड जी इज द सेंटर ऑफ ग्रुप जी। इक्वेशन 2 इज नोन एज क्लास इक्वेशन फॉर फाइनाइट ग्रुप। तो ये है अपनी पास जो एक फाइनाइट ग्रुप के लिए क्लास इक्वेशन होती है। तो ये अपने को इक्वेशन ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर ऑफ, अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए बिलोंग्स टू डी ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। ये अपने पास क्लास इक्वेशन है एक फाइनाइट ग्रुप के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।